हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में मेरे पास फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन है और फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन होता कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है, प्रॉपरली मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एंड तक। अगर आपको ये समझना है बच्चों तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। और जो स्टूडेंट यहाँ पे न्यू है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर उसके मैकेनिज्म की तरफ आता हूँ। तो व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ अल्काइलेशन करके। तो अल्काइलेशन में बच्चे लोग मेरे पास है बेंजीन पार्टिकल, दिस इज योर बेंजीन। जब ये CH3 Cl के साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन पार्टिकल आपका CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एज ए लुईस कैटलिस्ट। ये लुईस कैटलिस्ट होता है बच्चे लोग, ठीक है। तो तुम्हें मिलता है बच्चे लोग बेंजीन कंटेनिंग CH3 that is toluene plus HCl plus what is it? HCl. Now how does the reaction mechanism take place? ये रिएक्शन हुआ कैसे, बराबर देखो बच्चों, सीधा मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक AlCl3 इन द बीकर। तुम्हें AlCl3 बीकर में लेना है, ये देखो AlCl, ठीक है, विच इज योर कैटलिस्ट। ये आपका कैटलिस्ट है। अब मुझे बताओ कैटलिस्ट रिएक्शन को क्या करता है बच्चों लोग, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कैसे करेगा, अंदर पार्ट लेके वो सामने वाले में एनर्जी डेवलप करेगा। देखो बराबर से मैं दिखा रहा हूं कैसे एनर्जी डेवलप करेगा, ठीक है। प्लस ClCH3 ये रहा, उसके अभी एक कैटलिस्ट जो एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर AlCl3 डाला, ऊपर से CH3Cl डाल दिया। अब Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट 8, थर्ड ऑर्बिट में 7 में से एक ने बॉन्ड बना लिया, बचा 6 बच्चे, ठीक है। बचे कितने, 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच गए और Al के पास 1 2 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है। Al के पास 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2, और इसके पास 6 पड़े हुए हैं, तो ये इसे इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों, ठीक है, ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे और इसके इलेक्ट्रॉन रिएक्ट हो जाए, जिसकी वजह से AlCl Cl 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 CH3 है, देखो बराबर से। ये Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये Cl ने दिया, कितना दिया, एक खुद के पास रखा है, देखो बराबर से, एक खुद के पास रखा है, एक सामने को दिया, इसका चार्ज हो जाता है पॉजिटिव, Al का चार्ज होता है नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड बन गया, ओके। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं C और Cl में, ठीक है, C और Cl में जो है Cl का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इस तरह से, कार्बन हाइड्रोजन से खींचता रहता है और कार्बन से क्लोरीन, दिख रहा है। तो ये क्लोरीन पूरी तरह से ये बॉन्ड अपनी तरफ ले लेता है, दिख रहा है बच्चों बराबर से। पहले चार्ज नहीं था इसलिए खींच नहीं पा रहा था, अब Cl में चार्ज आ गया तो वो खींच रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, जैसे ही ये बॉन्ड खींच लेता है, देखो CH, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका चार्ज नेगेटिव डेवलप होता है, पहले ही Cl का चार्ज पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रॉन Cl ने खींचा, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन लिया बच्चों, एक खुद का है उसका, इसका चार्ज नेगेटिव, पहले ही चार्ज पॉजिटिव, CH3 ने दिया तो CH3 का चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, और ये AlCl4 जिसका चार्ज है नेगेटिव। अब मुझे बताओ इस AlCl3 ने तुम्हारा जो नया बना हुआ पार्टिकल है CH3, उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया,
उसमें क्या किया, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो अब बच्चे लोग, अगर मैं ये बीकर के अंदर डालने के बाद तुम्हारा बीकर के अंदर AlCl3 और ये मिक्स करने के बाद CH3 बना एनर्जाइज्ड पार्टिकल, CH3 एनर्जाइज, तो वो रिएक्शन कैसे करेगा, फास्ट करेगा। जिसमें एनर्जी होती है वो रिएक्शन जल्दी जल्दी करता है, तो कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन फास्ट होगा। देखो बराबर से, तो अभी CH3 में मैं बेंजीन वाला पार्टिकल डालूंगा बच्चे लोग, Cl, तो ये तुम्हारा पार्टिकल है, ऊपर से बीकर में डाल दिया बच्चे लोग। बीकर के अंदर क्या लिया था पहले, AlCl3 और फिर उसके ऊपर से CH3Cl, जिसकी वजह से Cl इसमें मिक्स होके CH3 का चार्ज कौन सा डेवलप हुआ, पॉजिटिव। अब ये एनर्जाइज्ड पार्टिकल है, अब ये रिएक्शन के लिए रेडी है, और मैं इसमें बच्चे लोग अब यहाँ पे बेंजीन डाल रहा हूं ऊपर से। क्या डाल रहा हूं, बेंजीन। अब ये बेंजीन के पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। जैसे बेंजीन डालोगे तो तुम्हारा CH3 पॉजिटिव बीकर में से सीधा पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अब बच्चे लोग, ये है तुम्हारा बेंजीन, ये तुम्हारा H, CH3 आया पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये है तुम्हारा पाई बॉन्ड। अब देखो बच्चे लोग बराबर से, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, देखो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लिया, इसका चार्ज नेगेटिव, ये दे रहा है तो चार्ज पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर से एक बार देखो बराबर से, एक बार रीचेक करो, ये पाई बॉन्ड है बच्चे लोग, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका चार्ज नेगेटिव, इसने दिया तो चार्ज पॉजिटिव, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा हुआ है, वही सिंगल बॉन्ड बन गया, प्लस माइनस न्यूट्रल। अब ये CH3 थोड़ा पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करना शुरू करेगा, मतलब तुम्हारा H जो है वो थोड़ा दूर जाना शुरू करेगा। अब जैसे ऐसा होगा तो ये बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है, देख सकते हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां पर बेंजीन, सही है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH3, पॉजिटिव चार्ज, देखो बराबर से, H का इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया अपनी तरफ, इसका चार्ज कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव, सही है ना, ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये H दूर जाएगा, दूर जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच होगा तो तोड़ना आसान होगा, स्ट्रेच होगा तो तोड़ना आसान होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन आराम से खींच लेगा बच्चे, देखो सही है ना, इसका इलेक्ट्रॉन आराम से अपनी तरफ खींच लिया, तो लेते ही चार्ज नेगेटिव, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, वैसे ही H देते ही चार्ज पॉजिटिव, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे वापस बन गया, प्लस माइनस न्यूट्रल। आप लोग देख सकते हो आपका टॉलुइन बन चुका है, लेकिन HCl नहीं बना, टॉलुइन तो बन चुका है, HCl नहीं बना, तो वो भी दिखाता हूं बच्चों। अब ये H प्लस जो है तुम्हारा AlCl4 के साथ रिएक्ट करता है, उसी बीकर के अंदर है ना बच्चों, AlCl Cl Cl Cl, जिसमें Al का चार्ज नेगेटिव, Cl का 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये Cl इधर 6 इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, जिसकी वजह से दिस वन, इस रिएक्शन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ये H प्लस प्लस Cl Al Cl Cl Cl, ठीक है, तो ये Cl दे रहा है तो इसका चार्ज पॉजिटिव, H ले रहा है तो चार्ज नेगेटिव, ये H प्लस सीधा किसी एक Cl को अटैक करता है, व्हाई, बिकॉज इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स पेंडिंग, किसी एक Cl को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हुआ, सिंगल बॉन्ड, और Al का चार्ज नेगेटिव। अब इस Cl को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन है इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब Al के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो Cl Al के पास से खींच लेगा, जिसकी वजह से H सिंगल बॉन्ड Cl, Cl लेगा तो चार्ज नेगेटिव होगा, पहले ही साइन पॉजिटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल, Al Cl Cl Cl, देखो Cl ले रहा है तो नेगेटिव, पहले ही साइन पॉजिटिव,
Al दे रहा है तो पॉजिटिव, पहले ही साइन नेगेटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, सही है। इसे बच्चे लोग एक टाइप, देखो HCl बन चुका है तुम्हारा, टॉल्यूइन एंड HCl। AlCl3 जो स्टार्टिंग में पार्ट ले रहा था वापस वैसे ही मिल गया, दैट इज योर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में पार्ट लेता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, कैसे, एनर्जी अंदर डेवलप करके, ठीक है, एनर्जी अंदर डेवलप करके, ओके। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोल रहा हूं बच्चों, मैंने पॉजिटिव चार्ज से अटैक करवाया और पॉजिटिव चार्ज को ही बाहर निकला H+, देखो CH3 जब जुड़ रहा है तो H+ निकल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चे लोग इसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, मैं इसे रब कर देता हूं अच्छे से और असाइलेशन भी दिखा रहा हूं विद मैकेनिज्म। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन रिएक्शन कैसे होगा, दैट इज तुमने बेंजीन लिया, जिसका ट्रीटमेंट तुमने एसिटाइल क्लोराइड से किया, CH3COCl, in the presence of Lewis catalyst aluminium chloride, okay, Lewis catalyst। तो यहां पे बच्चे लोग COCH3 एसिटोफिनोन प्लस HCl बना, ठीक है, एसिटोफिनोन प्लस HCl। तो अब इसका मैकेनिज्म हुआ कैसे वो चेक कर दे बच्चों, लेट अस सी द मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां पर CH3 CO Cl, Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जब ये Al Cl 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 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो Cl एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देता है, Cl किसे देता है, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से CH3 CO Cl Al Cl Cl Cl, ठीक है। Cl एल्यूमिनियम को क्यों इलेक्ट्रॉन देता है, मैंने इसके पहले भी बताया था, एल्यूमिनियम के पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए और Cl के पास 6 पड़े हुए हैं, राइट है, Cl के पास 6। तो जैसे ही Cl ने दिया तो Cl का चार्ज पॉजिटिव, Al का चार्ज नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, सही है। अब ये Cl CO के पास से खींचेगा, ओके, तो यहां से वो खींचेगा, तो जैसे ही खींचेगा CH3 C डबल बॉन्ड हो तो C देगा तो इसका चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और Cl लेगा तो इसका चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। पहले ही साइन Cl का पॉजिटिव है, Al Cl Cl Cl, फिर से एक बार देखो, Cl अभी पॉजिटिव हो चुका है तो C के पास से खींचेगा, इसका साइन नेगेटिव हुआ तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, तो पहले प्लस है, C दे रहा है तो साइन प्लस हो गया। अब Al का साइन पहले से ही नेगेटिव, लेकिन इस AlCl3 की वजह से तुम्हारा इस पार्टिकल के अंदर क्या डेवलप हुआ, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या, एनर्जी, मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन को भी फास्ट कर सकता है। मतलब पहले भी लिया इसके बीकर में मैंने AlCl3 लिया, AlCl3 में मैंने एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया और उसकी वजह से, कैटलिस्ट की वजह से एसिटाइल क्लोराइड में CH3CO में एक चार्ज डेवलप होगा और वो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अब ये रिएक्ट करेगा बच्चे लोग, किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर मैं बेंजीन डाल देता हूं, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, दिस वन, ये है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, ऊपर से डाल दिया। फिर से एक बार चेक कर लो, एक शॉर्ट में बताता हूं, यहां पे पहले AlCl3 लिया, उसके अंदर मैंने CH3CO डाला, AlCl3 लिया, CH3COCl डाला, जैसे ये डाला Cl इसमें मिक्स हो गया और यहाँ पे CH3CO पॉजिटिव डेवलप हो गया, मतलब चार्ज पार्टिकल डेवलप हो गया। उसके ऊपर से अभी मैं क्या डाल रहा हूं बच्चे लोग, बेंजीन।
अब ये बेंजीन एनर्जाइज्ड पार्टिकल के साथ रिएक्शन के लिए रेडी है, ठीक है, मतलब रिएक्शन जल्दी जल्दी होने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इधर H है बच्चे लोग प्लस CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसका चार्ज पॉजिटिव, ये सीधा पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा H है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसका चार्ज पॉजिटिव, यहां पर पाई बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है, तो ये लेगा तो चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव, ये देगा तो चार्ज कौन सा? पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, सिंगल बॉन्ड बन गया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपल्शन डेवलप करते हैं, तो जिसकी वजह से H जरा दूर चला जाता है। अब ये H दूर चला जाता है, इसका बॉन्ड क्या होता है बच्चे लोग? स्ट्रेच हो जाता है, तो ये पॉजिटिव इस बॉन्ड को अपनी तरफ आसानी से खींच लेता है, ठीक है। ये पॉजिटिव अपनी तरफ इस बॉन्ड को खींच लेता है, जैसे ही खींच लेता है बेंजीन डबल बॉन्ड CO CH3, या फिर इधर लिखता हूं CH3, ये तुम्हारा H है, एक बॉन्ड, इसका चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे खींचता है, इसका चार्ज नेगेटिव, H का चार्ज कौन सा? पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बच गया है, यहां पे डबल बॉन्ड रीजनरेट, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज। देख सकते हो तुम्हारा पार्टिकल बेंजीन कंटेनिंग COCH3, बेंजीन कंटेनिंग COCH3 बन चुका है, H प्लस छूटा। अब ये H प्लस AlCl4 के साथ रिएक्ट करेगा, जिसमें हर एक Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, Al का चार्ज नेगेटिव, तो ये Cl इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इसका रिएक्शन यहां पे कैरी फॉरवर्ड करता है, सही है। ये Cl इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये H प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Al Cl Al का चार्ज नेगेटिव, ये Cl इलेक्ट्रॉन दिया कितना? 1, तो इसका चार्ज पॉजिटिव, H ने लिया चार्ज नेगेटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल, सिंगल बॉन्ड। अब ये Cl नेगेटिव के पास से खींचेगा, और नेगेटिव कौन है? Al, तो Al की तरफ से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, H सिंगल बॉन्ड Cl, इसका चार्ज पॉजिटिव है, सिंगल बॉन्ड Al Cl नेगेटिव, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका चार्ज नेगेटिव, और Al दे रहा है तो चार्ज पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल, ये प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस AlCl3 वापस डेवलप हुआ, HCl भी बन गया। देखो ये पार्टिकल और HCl, दिस पार्टिकल एंड HCl विद कैटलिस्ट AlCl3, जैसा है वैसे ही रहेगा, कैटलिस्ट रिएक्शन है, पार्ट ले रहा है, कैसे क्या? एनर्जाइज करके पार्टिकल को, तो ये रहा एनर्जाइज किया, चार्ज किया, और वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, ठीक है। डाउट्स क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया कि कौन सा रिएक्ट पार्टिकल कहां पे रिएक्ट किस तरह से करता है। तो अगर ऐसा समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।